6 महीनों के विनाश के बाद जब हमलावर सेनाएं गई, तो पीछे रह गया एक खामोश, जला हुआ खंडहर, एक भूतिया शहर जिसकी गलियों में अब सिर्फ हवा की साई थी। तो क्या यह विजयनगर का अंत था? क्या एक महान साम्राज्य की कहानी सिर्फ राख और पत्थरों में खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि एक शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, वह अपनी आत्मा से बनता है। और विजयनगर की आत्मा को कोई नहीं मिटा सका। आज सदियों बाद जब हम उन खंडहरों के बीच चलते हैं जिन्हें अब दुनिया हम्पी के नाम से जानती है, तो हम उस आत्मा को महसूस कर सकते हैं। हम्पी आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग उस साम्राज्य की शान देखने आते हैं जिसे कभी दुनिया का सबसे अमीर माना जाता था। वो टूटे हुए मंदिर और बिखरे हुए बाजार हार की नहीं, बल्कि उस असाधारण कला और संस्कृति की कहानी कहते हैं जो आज भी जीवित है। विजयनगर की आत्मा आज भी जीवित है उन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों में जो उस विनाश से बच गई। यह जीवित है उन कविताओं और कहानियों में जो आज भी सुनाई जाती है। यह जीवित है दक्षिण भारत की उन परंपराओं में जिनकी जड्डें विजयनगर की संस्कृति से जुड़ी है। शायद हमारे कहानी के उस बूढ़े मूर्तिकार देवा की आत्मा भी आज भी वही है। शायद वो उन लोकल गाइड्स के रूप में जिंदा है जो आज दुनिया भर से आए यात्रियों को गर्व के साथ उन्हीं पत्थरों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें कभी देवा ने तराशा था। इतिहास हमें सिखाता है कि सल्तनतें बनती है और मिट जाती है, शहर बनते हैं और खंडहर हो जाते हैं, लेकिन जो चीज एक साम्राज्य को अमर बनाती है वो है उसकी विरासत, उसकी शान और उसकी कहानी। जब तक हम इन कहानियों को याद रखेंगे और सुनाते रहेंगे, तब तक विजयनगर कभी नहीं मर सकता। वह हमेशा जीवित रहेगा, हम्पी के पत्थरों में और हमारी यादों में। यह थी द हिस्ट्री सूत्रा पर विजयनगर साम्राज्य की कहानी। हमारे इस सफर पर साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मानते हैं कि कहानियां अमर होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर ऑन करें और हमारे अगले ऐतिहासिक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।